नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। शुक्रिया साहब। शादाब रिजवी, सुप्रीम कोर्ट का एक नया फरमान आया है और राहुल गांधी को आगाह किया है कि अगर इस तरीके की घटना दोबारा हुई तो हम स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। पूरा माजरा क्या है, गौर से सुन लीजिएगा। आप भी गौर से सुन लीजिएगा। आप भी कुछ भी कह देते हैं तो राहुल गांधी अगर सुप्रीम कोर्ट से नहीं बच सकते तो आप भी नहीं बचेंगे। वीर सावरकर अपमान मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ कोर्ट से जारी समन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह रात की खबर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को आगाह किया है कि वो गैर जिम्मेदाराना बयान न दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर भविष्य में कभी फिर से उन्होंने ऐसा बयान दिया तो कोर्ट बयान पर स्वतः संज्ञान लेगा। कोर्ट ने कहा है कि आपने महाराष्ट्र में ऐसा बयान दिया, वहां लोग उनकी पूजा करते हैं। आपकी दादी ने भी सावरकर की प्रशंसा करते हुए चिट्ठी लिखी थी। महात्मा गांधी भी अंग्रेज अधिकारियों को पत्र भेजते थे तो लिखते थे योर फेथफुल सर्वेंट। तो क्या उनके चलते आप महात्मा गांधी को भी अंग्रेजों का नौकर कहेंगे? स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करना गलत है। राहुल गांधी ने करीब 2.5 साल पहले महाराष्ट्र के अकोला में वीर सावरकर को लेकर बयानबाजी की थी। उस समय वे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर थे और यात्रा उस दौरान महाराष्ट्र से गुजर रही थी। 17 दिसंबर 2022 को वो महाराष्ट्र के अकोला जिले में थे। यहाँ उन्होंने सावरकर को अंग्रेजों के नौकर कहकर संबोधित किया था, जिन्हें ब्रिटिश सरकार से पेंशन मिलती थी। राहुल गांधी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उनके मुवक्किल का इरादा किसी को उकसाने का नहीं था। कोर्ट ने इस पर कहा कि अगर वो किसी को उकसाना नहीं चाहते थे तो क्यों उन्होंने ऐसा बयान दिया। कोर्ट ने राहुल गांधी को सख्त लहजे में सलाह दी है कि किसी को भी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गलत बयानबाजी करने का हक नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी से कहा है कि वो एक राजनेता हैं तो वो क्यों ऐसा बयान देते हैं, ऐसा बयान न दें। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ कोर्ट से जारी समन पर रोक लगाते हुए कहा है कि हम साफ कर रहे हैं कि दोबारा ऐसा बयान आया तो हम स्वतः संज्ञान लेंगे। किसी को भी स्वतंत्रता सेनानियों पर बयानबाजी करने का अधिकार नहीं है। एडवोकेट नृपेंद्र पांडे ने शिकायत दर्ज की थी और आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जानबूझकर वीर सावरकर का अपमान करने के मकसद से ये बयान दिया था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी वीर सावरकर का अपमान करने की सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। शादाब रिजवी, अब आप समझ गए होंगे। राहुल गांधी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और आप ये कुछ भी कह देते हैं वीर सावरकर को कि बुलबुल पे उड़ गए, ये उड़ गए, तो कृपया ध्यान रखें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि वीर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी थे और उनका किसी भी तरीके से अपमान कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, एक सवाल मैं ये करना चाहता हूँ विभाग जी, क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर का अपमान करने के लिए सजा होगी सुप्रीम कोर्ट से, या किसी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अपमान करने का अधिकार नहीं होगा? ये आप मुझे जवाब दीजिए। अब ये तो माननीय न्यायालय बता सकता है, इसमें मैं क्या बता सकता। देखिए, अगर खाली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर के अपमान के लिए कानून बनाया है, इस तरीके का बयान दिया है, तो भाई इस कानून को हम तो नहीं मानते, चाहे हमें फांसी के फंदे पे चढ़ा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का अगर इस तरीके का फैसला है कि वो सिर्फ वीर सावरकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को मानते हैं, वीर सावरकर को सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानते हैं और वीर सावरकर का अपमान करने पर सजा दे रहे हैं इस तरीके की, तो हम ऐसे न्यायालय के किसी भी आदेश को नहीं मानते। आप हमें फांसी पे लटका दीजिए। दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का बयान दे रहा है और वो कह रहा है कि वीर सावरकर के अलावा भी इस देश के अंदर अगर किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अपमान होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि गाजियाबाद के अंदर बहादुर शाह जफर क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है? फिर करनी सेना के लोगों ने जो उनके मुंह पर कालिख पोती तो सुप्रीम कोर्ट ने कितना संज्ञान लिया? अभी तक कहां करनी सेना पर रोक लगाई है? अगर सुप्रीम कोर्ट को वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की इतनी चिंता है तो फिर वीर बहादुर शाह जफर जो असली वीर हैं, अर्जी फर्जी वीरों की हम बात नहीं करते, जो असली वीर हैं, जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और इस देश के अंदर उन्होंने अपने बेटों की कुर्बानी करके जता दिया और अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया कि इस देश का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अंग्रेजों के सामने झुकता नहीं, माफी नहीं मांगता। और जब अंग्रेज अफसर ने आकर कहा और उनके बेटों के सर थाल में लाकर परोस दिए और उनसे कहा कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, क्या ठंडी हो गई तेग हिंदुस्तान की? तब उन्होंने क्या जवाब दिया? गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो ये जवाब दिया था स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बहादुर शाह जफर ने।
और जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने माफी मांगी हो, जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने तलवे चाटे हों, तो ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी बयान देगा तो भाई मान्य तो नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। दूसरा एक सवाल मेरा ये उठता है कि अगर वीर सावरकर के लिए कोर्ट इतना ज्यादा एकदम एक्टिव मोड में आ रहा है और राहुल गांधी को भी हिदायत दी जा रही है कि वो बयानबाजी से जो है बाज आ जाए, गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी ना करें, तो फिर गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करने पे तो कोर्ट फटकार लगा रहा है। और उनके ऊपर क्या होगा जो कालिख पोत रहे हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मुंह पर कालिख पोती गई, उसका संज्ञान किसी कोर्ट ने नहीं लिया। कोई सी बेंच ने अभी तक उनको अपराधियों को, उनको हत्यारों को, उन अपराधियों को अभी तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया है। क्यों? क्या इस देश के अंदर सिर्फ एक ही जगह के मानने वाले, जहां उनको ज्यादा माना जाता है, ज्यादा पूजा जाता है, सिर्फ वहां के लोगों की आस्था रहेगी? क्या उन लोगों का विश्वास रहेगा? इस देश के अंदर एक दूसरा तबका, एक विशेष समुदाय के लोग और पूरे देश के लोग जो स्वतंत्रता संग्राम बहादुर शाह जफर जो सेनानी है, बहादुर शाह जफर, उनके मुंह पर जब कालिख पुतेगी, क्या आक्रोश नहीं होगा? क्या उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचेगी? क्या उनका दिल नहीं दुखेगा? तो इसलिए इस तरीके के दोहरे तरीके के जो बयान देना, चाहे वो कोई भी दे रहा हो, ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। और ऐसे बयानों को ना तो हम मानते हैं और ना कभी मानेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का मर्तबा, उनका रुतबा चाहे जो हो बराबर है। और मैं तो ये मानता हूं जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उनका मर्तबा, उनका रुतबा ज्यादा बड़ा है। दूसरा एक सवाल किया जज साहब ने, कहा राहुल गांधी के लिए कि आपकी दादी जो है वो भी इस तरीके से चिट्ठी लिखती थी। महात्मा गांधी के लिए भी उन्होंने कहा कि वो लिखते थे योर फेथफुल सर्वेंट। तो मैं उन जज साहब से, जो पांडे जी वकील साहब हैं, इनसे पूछना चाहता हूं, जब वो अदालत में जाते हैं और कोर्ट में जाकर मी लॉर्ड कहते हैं, मी लॉर्ड जज साहब को, तो क्या वो उनके ईश्वर हो गए? ये एक सम्मान का शब्द होता है। मी लॉर्ड कहने से जब एक जज ईश्वर नहीं हो जाता, तो क्या महात्मा गांधी फेथफुली सर्वेंट कहने से नौकर हो जाते हैं? इस तरीके की बचकाना बयानबाजी और इस तरीके के भाषणबाजी करना, ये राजनीति से प्रेरित है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। राजनीति से प्रेरित हैं या नहीं है, ये राय दर्शकों पर छोड़ते हैं और दर्शक बेबाकी से अपनी राय अवश्य लिखें। मसला बहुत गंभीर है और शादाब रिजवी ने जिस तरीके का तर्क पेश किया है और जो जवाब दिया है सटीक, उस पर भी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, उसको अवश्य लिखें, हमें इंतजार रहेगा। सम्मान है, पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। योर फेथफुली सर्वेंट लिखना एक सम्मान है। आप किसी को चिट्ठी लिखेंगे, उसको आप कहते हैं योर फेथफुली सर्वेंट, यानी उसका नौकर नहीं हुआ लेकिन सम्मान दिया। जैसे कि जज साहब के लिए ये पांडे जी वकील साहब जाके कहते हैं मी लॉर्ड, तो इनके ईश्वर नहीं हुए ना, वो लॉर्ड तो एक ही है, लेकिन फिर भी सम्मान पूर्वक उनको लॉर्ड ही कहा जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद साहब।